स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 को हल करना शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्रश्न में दिया हुआ है 3 क्रमिक पदों का योगफल। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना तीन क्रमिक पद a माइनस डी ए तथा a प्लस डी है। विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान देना है कि ये 3 जो क्रमिक पद हैं ये सवाल के साथ में आपको दिए हुए हैं। तो माना 3 क्रमिक पद a माइनस डी ए तथा a प्लस डी हैं। इस आधार पर आपको जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में कहा गया है कि 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 है। तो यहां हो जाएगा पहली शर्तानुसार पहली शर्त में क्या दिया हुआ है कि तीनों पदों का योगफल a माइनस डी ए प्लस डी। तो यहां हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 27। अब यहाँ पर देखिए माइनस डी है और प्लस डी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा a प्लस ए। तो ये हो गया 3a इक्वल्स टू 27। इसलिए a इक्वल्स टू 27 अपॉन 3, इसलिए a इक्वल्स टू 9। ठीक है, a का वैल्यू आपको 9 मिल गया। अब क्या कहा गया है इसमें, 3 क्रमिक पदों का जो गुणनफल है वो 504 है। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी शर्तानुसार, यहाँ पर आप लिखोगे दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है कि तीनों पदों का गुणनफल। तो 3 पद यही है हमारे पास में। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस डी गुणे ए प्लस डी इक्वल्स टू 504। विद्यार्थियों, आप ध्यान दोगे कि गुणनफल कहा गया है तो तीनों पदों में आप गुणा कर दोगे। अब देखिए यहाँ पर a माइनस डी और a प्लस डी, तो आपने सूत्र देखा होगा कि दिया होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो इसको ऐसे लिखते हैं, या ऐसे दिया हुआ तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पर ए बी ने देकर क्या दिया है, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस डी और a प्लस डी। तो आप ध्यान दो, a माइनस डी a प्लस डी है तो उसको a स्क्वायर डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए a माइनस डी और a प्लस डी है तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करने पे ये मिल गया, गुणे a इक्वल्स टू 504। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर गुणे a का मान कितना है 9 बराबर 504। अब यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504 अपॉन 9। तो आप देखोगे विद्यार्थियों, आपको यहाँ मिल रहा है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504। तो 9 से काटोगे इसको, 9 बचे 45, यहाँ से 5 बच गया, 9 छक 54 56। इसलिए फिर a का a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख देंगे यहाँ पर 9। तो 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56। इसलिए 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56। इसलिए माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 में से 1 गया 5, यहाँ पर घटा दोगे आप तो यहाँ आ जाएगा माइनस 8 में से 5 गया 3, 81 अपॉन 11 में 6 गया 5, यहाँ बच गया 7, 7 में 2 गया 5। तो यहाँ पर आ जाएगा ये डी स्क्वायर माइनस 25। देयरफॉर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। देयरफॉर डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5। तो ये ए और डी का मान मिल गया। ये ए और डी का मान जो मिल गया उसको हम ए माइनस डी ए और ए प्लस डी में रख देंगे। तो हमें
जो इसके 3 पद हैं, तो ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद इस प्रकार से मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, हमने ए का मान 9 और डी का मान ±5, ये हमें मान मिल गए हैं। अब हमें ज्ञात करने हैं कि वे 3 पद कौन से हैं। तो जो हमारा पहला पद है, पहला पद दिया हुआ है इक्वल्स टू ए माइनस डी। तो यहाँ पर यदि हम ए का मान रखते हैं 9 माइनस डी का मान हम 2 ले सकते हैं। डी इक्वल्स टू ±5 का मतलब होता है कि ए इक्वल्स टू 9 है, प्लस माइनस मतलब धन 5 और ऋण 5, तो माइनस डी का मान लो हम लोग यहाँ पर +5 लेते हैं, चूंकि डी इक्वल्स टू 5 ले रहे हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, 9 माइनस 5 कितना मिल रहा है, 4। तो पहला पद हमें मिल जाएगा a माइनस डी का 4। दूसरा पद है, दूसरा पद क्या मिलेगा, दूसरा पद इक्वल्स टू a, और a क्या निकाला हमने, 9। तो ये ऑलरेडी आपको ऐसे डायरेक्ट लिख देना है। और जो तीसरा पद है, तीसरा पद इक्वल्स टू है a प्लस डी। तो a का मान है 9 और d का मान है 5, तो 9 और कर देंगे 14। और यहाँ पर अब d का मान हमने हर जगह 5 रखा है, चूंकि जैसे यहाँ भी, चूंकि d इक्वल्स टू 5। लेकिन अगर मान लो d का मान हम -5 लेते हैं तब क्या होगा, तो a का मान तो वही होगा, लेकिन जो पहला पद है वो बदलेगा। तो कैसे बदलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ आप लिख दोगे, यदि d बराबर -5 तथा a हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर पहला पद आपको मिल जाएगा, पहला पद क्या था, a प्लस डी। तो यहाँ a माइनस डी, तो यहाँ हम लिख देंगे a माइनस डी। a है 9 माइनस -5, ये हो गया 9 + 5, कितना मिल रहा है यहाँ पर, 14। दूसरा पद सेम वैसे ही होगा, दूसरा पद इक्वल्स टू 9। और तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद इक्वल्स टू a प्लस डी। ये कितना है, 9 प्लस -5, और ये घट जाएगा 9 प्लस -5 इक्वल्स टू 4। तो आप देखोगे इसमें पूछा गया है कि वे 3 क्रमिक पद कौन से हैं। तो आप लिखोगे कि वे 3 क्रमिक पद क्रमशः कौन कौन से हैं। पहला पद है इसमें 4, फिर है 9 तथा 14, या 14 9 4, या 14, 9, 4 हैं। विद्यार्थी, जैसे इसमें पूछा गया है 3 क्रमिक पद, तो पहले आपको a का मान ज्ञात कर लेना है, d का मान ज्ञात कर लेना है, और वो दोनों मान, जैसे d यहाँ प्लस माइनस आया है तो एक बार प्लस मान रख करके दिखाओगे और एक बार माइनस। सपोज प्लस वाला आपने दिखा दिया और आपको समझ गया है कि माइनस रखेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि बीच वाला तो चेंज नहीं होगा, बीच वाला तो वही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा पहले और तीसरे में। तो इसको आप उल्टा कर दोगे, जैसे पहले का जो, जैसे यहाँ पे लिखा आपने 4 9 14, तो जब इसका माइनस के हिसाब से करोगे तो इसको पहले रख लेना और इसको बाद में। जैसे यहाँ पे है 4 9 14 है, अगर हम +5 रखते हैं डी का मान, और यहाँ हो जाएगा 14 9 4 जब हम डी का मान माइनस में रखते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस प्रश्न का हल हमें प्राप्त होता है, और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह 4 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं।